हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज हमारे पास में है टॉपिक भूगोल प्रैक्टिकल प्रायोगिक परीक्षा का। आज आपके लिए मैं वीडियो लेके आया हूं और इसमें हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर बोर्ड परीक्षा 2 की, जिसमें हम भूगोल प्रायोगिक परीक्षा के अंदर किस प्रकार से पेपर आएगा और उसकी हम किस तरीके से तैयारी करें। इसमें 2 फाइलें आपको बनानी होगी, वो किस तरीके से होगा वो आज हम बात करते हैं। तो हमारा आज का विषय है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, ठीक है। और विषय अपना है भूगोल प्रायोगिक परीक्षा। उसका परीक्षा पैटर्न की बात अपन करेंगे, ठीक है भाई। किस तरीके से इसका पेपर आता है और ये कितने पूर्णांक का होता है, इसमें कौन कौन सी फाइल बनेगी, उसका पूरा विस्तृत वर्णन करेंगे अपन। देखिए, हमारी जो परीक्षा है वो 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में ये एग्जाम होती है। और इसमें कुल पूर्णांक जो होता है हमारा, जो भूगोल का प्रायोगिक परीक्षा का पूर्णांक जो होता है, ये पूर्णांक होता है अपना कितने नंबर का, 30 नंबर का मैटर होता है, ठीक है। 30 नंबर लाने होते हैं हमारी एग्जाम के अंदर। जो हमारे क्वेश्चन जो अपने पेपर होते हैं वो किस तरीके से इसमें सेट होते हैं 30 नंबर का। और ये 30 नंबर का जो प्रायोगिक परीक्षा जो होती है ये हमारे परसेंटेज के अंदर बड़ा इंक्रीज करती है, इसलिए इसको थोड़ा ढीले नहीं लेना चाहिए। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये 30 नंबर हमारे भूगोल प्रायोगिक परीक्षा में हमें किस प्रकार से प्राप्त करने होंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टॉपिक और बता दूं कि इसमें मैं बता दूं आपको जो प्लेन टेबल सर्वे का जो मैटर है, ठीक है ना। कंफ्यूजन बहुत चलता रहता है कि भैया प्लेन टेबल सर्वे जो समपटल सर्वेक्षण जिसे हम कहते हैं वो इस बार नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लेन टेबल सर्वे को एनसीईआरटी बोर्ड परीक्षा ने हटा दिया है। अब से जो प्लेन टेबल सर्वेक्षण जो हम समपटल सर्वेक्षण बोलते हैं, देखा होगा आपने, टेबल इस तरीके की टेबल होती है, ठीक है ना। और वो टेबल जो ग्राउंड में काम करती है, ये इस बार नहीं होगा, ये आपके सिलेबस से बिल्कुल हटा दिया है। इसलिए अब इसके ऊपर अपन को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। अब देखिए, 30 नंबर का जो मैटर है, ये 30 नंबर का मैटर आपको कहां से मिलेगा। देखिए, इस 30 नंबर को प्राप्त करने के लिए आपको 3 चीजें करनी होगी। सबसे पहली चीज, लिखित पेपर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं लिखित पेपर की। देखिए, लिखित पेपर जो है, ये लिखित पेपर आपके कहां से होंगे और ये कितने अंक का होगा। लिखित पेपर 15 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा, 15 अंकों का। और ये 15 अंक जो है वो 5 प्रश्न में डिवाइड होंगे। 5 प्रश्न होंगे और हर क्वेश्चन 3 अंक का होगा। मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 3 अंक का होगा। तो 5 प्रश्न है तो कितने नंबर का मैटर हो गया, 15 अंक का लिखित प्रश्न पत्र हो गया। अब आप पूछोगे कि ये लिखित प्रश्न पत्र आएगा कहां से, ठीक है। अब ये लिखित प्रश्न पत्र जो आएगा वो आपके पास में, आपने देखा होगा जो भूगोल प्रायोगात्मक जो किताब है जो आपके पास में है, स्क्रीन बोर्ड पे आप देखिए, ये किताब आपको दिखाई दे रही होगी। इस किताब में से, ठीक है, इस किताब में पाठ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा लेसन, 5वां लेसन इसमें नहीं है। हमें केवल मात्र ये लिखित प्रश्न जो तैयार करने हैं वो लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 में से तैयार करने हैं। इन्हीं लेसनों में से आपके ये 5 क्वेश्चन आएंगे और ये आपकी जो प्रयोगात्मक जो भूगोल की जो किताब है जो मार्केट में मिलती है, उस किताब के ये कुल मिला के 5 जो चैप्टर है, 1, 2, 3, 4 और 5, सॉरी 6, 5वां नहीं है,
इसमें से ये क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे की ओर कि अब सेकंड टॉपिक अपना है, ये कंप्लीट है अपना। ये 15 अंक का मैटर आपको मिल गया, 15 अंक आपको यहां से मिलेंगे। ठीक है, अब दूसरे नंबर का देखिए, दूसरा हमें बनानी है फाइल। ठीक है, ये फाइल है क्षेत्रीय सर्वेक्षण की। ठीक है, ये क्षेत्रीय जो सर्वेक्षण है, इस क्षेत्रीय सर्वेक्षण का आपको एक क्या तैयार करना पड़ेगा, रिकॉर्ड। आपको इसमें क्या करना है, ये आपको कहीं पे आपके सर के साथ में किसी भी एक ऐसा स्थान निर्धारित करना है, उसके बारे में, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि पहला तो वो स्थान कहाँ पर है, उसकी स्थिति, उसका पूरा वर्णन कि वहाँ की जलवायु कैसी है, उसकी मिट्टी कैसी है, उसका पशुपालन, यातायात व्यवस्था, वहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं। ठीक है ना, और उन समस्याओं का निदान, तो मतलब कुल मिला के एक क्षेत्रीय सर्वेक्षण रिकॉर्ड तैयार करना है। ठीक है, मैं बता दूं आपको वो फाइल कैसी होगी। देखिए, ये मेरे पास फाइल है, इस तरह की फाइल आपको तैयार करनी है। ठीक है, जिसके अंदर टॉपिक दिए हुए होंगे, इस तरीके की विषय प्रस्तावना, परिचय, पहले तो आपकी ये फाइल होगी। ठीक है, इसमें आपका स्कूल का नेम होगा, आपका नाम होगा, कक्षा होगी, ठीक है, रोल नंबर होंगे, विषय भूगोल प्रायोगिक होगा, विद्यालय का नाम आपका, फिर कहां पर आपने सर्वे किया उसका नाम। ठीक है, फिर उसमें आपके टॉपिक होंगे इस तरीके से, भाई ग्राम की स्थिति है, गांव कौन सा है, उसकी पृष्ठभूमि, उसकी भौतिक बनावट है, जलवायु है, प्राकृतिक दशाएं हैं, जनसंख्या की स्थिति है, सांस्कृतिक दशाएं हैं, उस गांव के कृषि का प्रारूप कैसा है, सिंचाई का साधन क्या क्या है वहां पर, पशुपालन की स्थिति क्या है, वहां के घर कैसे, अधिवास उसके प्रतिरूप कैसे हैं, यातायात व्यवस्था कैसी है, वहां की मनोरंजन की व्यवस्थाएं कैसी है, ऐसा पूरा वर्णन आपको इस फाइल में आपको करना है। अब देखिए, इसके अंदर एक तरफ तो लाइनिंग वाली पेज है और एक तरफ व्हाइट पेज है। ठीक है, तो आपने जैसे ग्राम की स्थिति, जैसे कि इसमें दौसा शहर का वर्णन है, राजस्थान में एक दौसा सिटी है, उसका वर्णन किया गया, तो उसमें देखो उसका मानचित्र यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे ही आगे देखिए, जैसे मिट्टी है तो मिट्टी का वर्णन इसमें डायग्राम के माध्यम से चिपकाया गया है। ठीक है, ये आपके ऋतुओं के बारे में है, इस तरीके से आपको जो टॉपिक सामने दिया हुआ उसका डायग्राम आपके अखबार की जो कटिंग होती है उसमें आपको इस तरफ चिपका देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये फाइल आपको क्या करनी है, तैयार करनी है। कंप्लीट फाइल आपके सामने है। ठीक है, ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से फाइल बनी हुई है। तो ये आपका क्षेत्रीय सर्वेक्षण है, किसी क्षेत्र का सर्वे आपको करना है। ठीक है, अब ये कितने अंक का होगा, देखिए ये कुल मिला के 5 अंक का मैटर है। कितने नंबर का है, 5 अंक आपको यहां से मिलेंगे, 5 अंक आपको यहां से प्राप्त करने होंगे। अब आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो क्षेत्रीय सर्वे रिकॉर्ड आप तैयार करोगे, ये 4 अंक का तो आपका रिकॉर्ड होगा। ठीक है, और साथ में 1 नंबर का जो होगा, 1 अंक का आपका वाइवा होगा। इसमें से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, भाई आपने जो तैयार किया उसमें जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आपने सर्वे किया है, मैं हाँ सब किया है, तो बताइए जो सर्वे किया है वो इस स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो उसकी स्थिति के बारे में पूछ लिया जाए। ठीक है, वहां की जो जनसंख्या है उसके बारे में पूछ लिया, जो आपने मैटर तैयार किया उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो 1 नंबर का वाइवा आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये 5 नंबर का क्लियर। तीसरे नंबर पे आता है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल। अब देखिए ये कौन सी फाइल है, एक फाइल तो आपकी ये है, एक फाइल आपकी ये है। ठीक है, ये रिकॉर्ड फाइल जो है आपको मैं बता दूं 10 अंक का मैटर है ये। ठीक है, कितने अंक का है, 10 अंक का आपका ये मैटर होने वाला है। अब इसके बारे में भी सुन लीजिए। देखिए पहला जो आपको मैंने ये बताया था, ये क्षेत्रीय सर्वेक्षण रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड जो है वो लेसन नंबर 5 पर आधारित है। जो अपन ने यहां छोड़ा था ना इस जगह, ये लेसन नंबर 5 इसी रिकॉर्ड पर आधारित है। ठीक है, ये थोड़ा चूक गया मैं, तो आपको मैं बता दूं ये लेसन जो है वो इसी पर आधारित, इसलिए मैंने आपको यहां पे छोड़ा था। चलिए अब देखिए प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो है, ये प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो 10 अंक का है, इसका डिवाइडेशन सुन लीजिए। एक तो 8 अंक की तो आपकी फाइल होगी, ठीक है, प्लस आपके 2 अंक का क्या होगा, वाइवा होगा। ठीक है,
अब आप पूछोगे कि सर ये कहां से बनानी है आपको ये फाइल, सर कहां से मिलेगी ये फाइल? कुछ नहीं करना है, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए आपके पास में लेसन नंबर 1 मैं लिख देता हूं यहां पे। एक तो आपकी जो बुक मैंने इसमें बताई थी आपको इसमें, ठीक है ना, स्क्रीन पे देख लीजिए। इस बुक में से लेसन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 भी और 6, ये 6 के 6 लेसन जो है, इन लेसन में से आपको ये फाइल तैयार करनी है। कुछ नहीं करना है, या तो आप इस बुक में से, इस बुक में जो 6 लेसन वाली बुक है, इस बुक में जो 6 के 6 लेसन है उसके अंदर आपने देखा होगा लेसन चालू होता है और आखिर में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, इन क्वेश्चनों को क्वेश्चन सहित आंसर इस फाइल में उतार देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे कि आंकड़े किसे कहते हैं, आंकड़े क्या है तो उसका वर्णन कर दिया। इसकी भी फाइल मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखिए ये इसकी थोड़ी बड़ी फाइल है, आप चाहो तो इसका मैटर जो है वो इस फाइल में भी आप बना सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि इतनी बड़ी फाइल बनाए आप, ऐसी फाइल भी आप तैयार कर सकते हो। इसमें भी वही लाइनिंग वाले पेज है, व्हाइट वाले पेज भी आपको इसमें मिल जाएंगे इधर की साइड। तो आपको करना क्या है, जैसे देखिए क्वेश्चन लेसन नंबर पहला है आपका आंकड़े, स्रोत और संकलन, ठीक है। अब ये लेसन नंबर पहला है। अब इसमें से देखिए आंकड़ों से आप क्या समझते हैं उसका वर्णन मैंने यहां कर दिया। आंकड़ों सूचना के बीच में अंतर बताइए, इसका वर्णन मैंने यहां कर दिया। सूचना किसे कहते हैं, इसका वर्णन मैंने, कहने का मतलब है लेसन नंबर 1 से टॉपिक उठाइए और आप यहां पे छाप दीजिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। देखिए इस तरीके से ये फाइल तैयार है। देखिए इसमें क्वेश्चन भी आएंगे, जैसे कि आवर्ती बहुभुज है उसका क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से आपको किताब में, आपकी किताब में आपको मिलेगा सब। अब देखिए ये आवर्ती वितरण है, ठीक है। इस तरीके से आंकड़े संचयी आवर्ती निकाली गई है, उसका डायग्राम देखो इधर साइड में आपको बना देना है, ठीक है। आगे देख लीजिए इसी तरीके से। ये देखिए इसका है आवर्ती वितरण कमतर विधि है, उसका वर्णन इसका चित्र का इधर बना दिया गया है, ठीक है। ये देखिए इसका अधिकतम और कमतर को मिक्स करके दोनों का टॉपिक यहां डाल दिया गया, ठीक है। इस तरीके से आपको इस फाइल को क्या करना है, तैयार करना है। पूरे के पूरे 6 लेसन जो है उसमें मोस्ट टॉपिक जो आपके टीचर आपको बताएंगे उनके आधार पर आपको इस फाइल को आपको क्या करना है, तैयार करना है। देख लीजिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन है इसमें, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। इस तरीके से आपको इसको तैयार करना है। देख लीजिए, देखिए इसके अंदर डायग्राम बनाए हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। और आपको मैं फिर से बता रहा हूं, ये वृत्तारेख वाला है, टॉपिक दिया हुआ है और ये वृत्तारेख बना दिया गया। और ये कोई जरूरी नहीं है आप इतनी बड़ी फाइलों में, फिर से बोल रहा हूं, आप लोग इस छोटी फाइल का भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सुंदर फाइल आपको तैयार करनी है और इस तरीके से आपके ये, अब देख लीजिए, अब मैं आपको मिला देता हूं इसमें कितने कितने का टॉपिक हो गया। देखिए 5 नंबर का तो मैटर ये हो गया, 15 नंबर का मैटर ये, 5 नंबर का ये और 10 अंक का ये मैटर हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 15, 5, 20 और 10 कितने हो गए, 30 अंक का आपका ये प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। अब आप सुन लीजिए दोबारा से, पहले लिखित प्रश्न होंगे 15 अंक का, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3-3 अंक का होगा, 15 नंबर का मैटर होगा। कहां से आएंगे बता दिया मैंने आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा लेसन जो है उसी में से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि भूगोल प्रायोगिकात्मक जो बुक है जो कि मार्केट में मिलती है, वो किताब आपको लेके आनी है, जो आखिर में बच्चा लेके आता है, शुरू में लेके नहीं आता है, जब टीचर बोलता है तभी लेके आता है, ठीक है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण मैंने बता दिया, क्षेत्र में जाइए, सर्वे कीजिए, 5 अंक का मैटर है, 4 अंक का रिकॉर्ड है, 1 नंबर का वाइवा है। ये क्षेत्रीय सर्वेक्षण, ये 5वें नंबर का जो बीच में जो अपन ने छोड़ दिया था, ये 5वां लेसन इसी पर आधारित है। 30 नंबर का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल है, 10 नंबर का मैटर है, 8 अंक की ये फाइल होगी, 2 नंबर का इसमें से वाइवा पूछा जाएगा। ये रिकॉर्ड फाइल किस आधार पर तैयार होगी, इसी किताब में से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे, 6 के 6 लेसन में से लेसन के पीछे जो क्वेश्चन आंसर है उसको ऐसे कैसे इस किताब आपकी फाइल में छाप दीजिए, ठीक है। तो ये आपका 30 नंबर का मैटर हो गया। तो आप देखिए 30 नंबर का तो आपका प्रायोगिक हो गया, 14 नंबर आपके 17 अंक के चले जाएंगे
और 56 नंबर का आपका पेपर हो गया। टोटल आपका हो गया 100 अंक का आपका ये मैटर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अजमेर बोर्ड का जो भूगोल प्रायोगिक का पेपर जो अंक विभाजन का मैंने आपको बता दिया। अब अच्छा आपको एक और बात बता दूं, देखिए जब बच्चा लिखित पेपर देगा, ये लिखित पेपर देता है जो कि ग्रुप बनेंगे आपको, जो कि आप स्कूल की तरफ से जो सिटिंग गई है कैपेसिटी प्रयोगशाला की, जैसे 20 बच्चों की प्रयोगशाला है तो पहले 20 बच्चे पेपर देंगे। ठीक है, पेपर उनको बाकायदा स्कूल की तरफ से मिलेगा। एग्जामर बाहर से आएगा, ध्यान रखना बाहर से एग्जामर आएगा, वो या तो पेपर आप खुद लेके आता है या फिर टीचर से कह देता है कि भैया आप लोग दे दीजिए। ठीक है, तो ये जो आपके 5 प्रश्न जो है 3 अंक के 15 नंबर का मैटर है, ये प्रश्न पत्र जब 20 बच्चे करेंगे तो उसी टाइम पे जो दूसरा और तीसरा जो मैटर है फाइल का, ये 2 फाइल जो है वो टीचर इन फाइलों को चेक करेगा उसी टाइम पे। तो टोटल 40 बच्चों का काम एक साथ चलेगा। फिर जब ये बच्चे ये दो जो फाइल जो चेक करा रहे थे 20 बच्चे, वो इस स्थान पे चले जाएंगे, वो ये पेपर देंगे और फिर ये जो 20 बच्चे हैं वो इस स्थान पे आके अपना रिकॉर्ड चेक करवाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये काम करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं। और डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही प्रैक्टिकल बहुत इजी होता है, इतना हार्ड आपको नहीं समझना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आपको प्रैक्टिकल के लिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।